हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन देयर अनएक्सपेक्टेड बॉन्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। आज का पार्ट शुरू करने से पहले हम इससे जो पहले वाले पार्ट में क्या हुआ था वो जान लेते हैं। वीजिंग अपनी हिट में आ गया था अचानक से और वो वांग जी से मिलने के लिए बाहर भी निकल आया था। वो हॉल के पास पहुंच तो गया था लेकिन उसके पैर काम करना बंद कर देते हैं और वो नीचे वहीं पर बैठ जाता है। लायन सेचन उसे पकड़ लेते हैं और वो वीजिंग की हेल्प करते हैं उसे जिंगशी ले जाने में। लेकिन अचानक से लायन सेचन भी अपना कंट्रोल खो देते हैं एंड वो विंग को पिन करते हैं। सही टाइम पर वहाँ पर वांग जी आ तो जाता है और वो विंग को बचा भी लेता है, लेकिन उसे वीजिंग पर शक हो जाता है कि वीजिंग जो है वो उसके ब्रदर लायन सेचन को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा है और वो इसी चक्कर में विंग को बहुत हर्ट कर देता है। वांग जी न सिर्फ वीजिंग के कैरेक्टर पर सवाल उठाता है बल्कि वो जियांग्स के द्वारा एंड उसके सेक्ट पर उसकी जो परवरिश थी उस पर भी क्वेश्चन कर देता है, जिससे विंग को बहुत हर्ट होता है और वो वांग जी से बोल देता है कि अब से वो वांग जी के लिए एक आइडल ओमेगा बनेगा। और वीजिंग बोलता है वांग जी से कि प्लीज़ उसके सेक्ट के बारे में एंड उसके कैरेक्टर के बारे में ये सब बातें नहीं करनी चाहिए वांग जी को। नेक्स्ट मॉर्निंग से ही वीजिंग हर एक काम को करना शुरू कर देता है। वो बिल्कुल भी कोई भी ज़्यादा बोल सकते हैं कि डिमांड नहीं करता, उसे ये नहीं करना उसे वो नहीं करना। वो चुपचाप हर एक चीज़ को साइलेंटली फॉलो करता जाता है और वांग जी इससे हैप्पी था। एंड कहीं ना कहीं वो मिस तो कर रहा था वीजिंग को कि कुछ तो मिसिंग है, लेकिन फिर वो इग्नोर करता है। नाइट के टाइम जब वांग जी आता है रूम के अंदर तो वो विंग को देखता है जो कि कुछ राइटिंग का काम कर रहा था। वांग जी देखता है वीजिंग को और वो बेड पर आता है और बोलता है वीजिंग तुम क्या कर रहे हो? वीजिंग बोलता है कि वो तुमने कहा था ना कि मुझे अपनी राइटिंग स्किल्स को सुधारना चाहिए तो मैं वही कर रहा हूँ। वांग जी बोलता है ओह अच्छा ठीक है। इसके थोड़ी देर के बाद उनके जो सोने का टाइम था वो हो जाता है। वीजिंग आता है बेड पर और वो लेट जाता है, वांग जी को देखता है और बोलता है गुड मॉर्निंग लैंसन, और फिर वो अपनी आंखें बंद करता है सोने के लिए। वांग जी कोई भी रिस्पॉन्स विंग को नहीं देता और वो विंग को कडल कर लेता है। वीजिंग जब ये देखता है तब वो अपनी आइज़ को ओपन करता है और वांग जी को देखता है। वांग जी वीजिंग के लिप्स पर उसे किस करता है। वीजिंग बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करता किस का, वो बस वांग जी के किस को फील करता है। इसके बाद वांग जी जो है बहुत ही अग्रेसिवली विंग को किस करने लगता है, लेकिन वीजिंग से जब उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वांग जी इरिटेट हो जाता है और वो इरिटेशन के कारण वीजिंग के लिप्स पर बाइट कर लेता है। इसके बाद वांग जी अपने लिप्स को वीजिंग के लिप्स से अलग करता है और वो विंग को देखता है और बोलता है वीजिंग तुम रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है लैंसन मैं बहुत थक गया हूँ। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है कि वीजिंग मैं बस एक राउंड करूँगा, ठीक है। इसके बाद वीजिंग बोलता है कि ठीक है। फिर वांग जी जो है वीजिंग को बहुत ही अग्रेसिवली किस करता है एंड उसकी पूरी बॉडी पर उसे बाइट करने लगता है एंड उसे लिक करता है। इसके बाद वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग के सारे रोप्स को निकाल देता है और फिर वीजिंग के लिप्स पर उसे डीपली और पैशनेटली किस करता है, लेकिन वीजिंग बिल्कुल भी मूव नहीं करता क्योंकि सच में वो बहुत थक गया था। मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से वो थका हुआ था। उसकी बॉडी में कोई जान नहीं थी वांग जी के चीज़ों का रिस्पॉन्स करने के अंदर। इसके बाद वांग जी जो है वीजिंग के साथ 3 राउंड लव मेकिंग करता है और वांग जी के लिए ये बहुत ही अमेजिंग था, लेकिन वीजिंग के लिए इसमें कोई भी मज़ा नहीं था या बोलें कि उसे कुछ भी प्लेजर फील नहीं हुआ था। इसकी वजह से उल्टा वो तो बहुत ज़्यादा थक गया था, उसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं थी, बस वो सोना चाहता था क्योंकि वो दिन भर के काम करके बहुत थक चुका था, बस उसे सोना था। और वांग जी है कि बार बार उसे हिट किया जा रहा था जिससे वीजिंग को नींद भी नहीं आ रही थी। वांग जी वीजिंग के फेस को देखता है कि वीजिंग क्या हो रहा है, उससे समझ नहीं आता कुछ भी कि आखिरकार वीजिंग एंजॉय क्यों नहीं कर रहा है। इसके बाद वांग जी कुछ भी नहीं करता, वो फिर अपने आप को वीजिंग से अलग करता है और फिर वो अपने आप को एंड वीजिंग को अच्छे से क्लीन करता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग को सेम वीजिंग का वही दिनचर्या शुरू हो जाती है, यानी जो काम वो रोज़ करता आया था वो वही सब करता है। वीजिंग अब बहुत बदल गया था। वांग जी अब खुश था वीजिंग से क्योंकि वीजिंग अब ओबीडेंटली वांग जी की हर एक चीज़ को मानता था। अब वीजिंग बिल्कुल भी फन नहीं करता था, वो चुपचाप बोल सकते हैं एक गुड़िया की तरह वांग जी की सभी बातें मानता था। ऐसे ही करके जो था पूरा दिन बीत जाता है एंड अब गुस्से में बर्फ़ गिर रही थी। वांग जी एंड वीजिंग दोनों हॉल के अंदर बैठे हुए थे अपने रूम में एंड देन वांग जी वीजिंग से बोलता है वीजिंग अब से तुम जहाँ भी जाओगे तो याद रखना तुम्हें अच्छे से बिहेव करना होगा क्योंकि तुम जहाँ पर भी जाते हो तुम गुस्सू कबीले को वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हो, तो याद रखना तुम्हें अच्छे से बिहेव करना होगा। वीजिंग देखता है वांग जी को और फिर वो बोलता है मैं समझ गया लैंसन, मैं अच्छे से बिहेव करूँगा सबके सामने। अब हम वहीं दूसरी तरफ देखते हैं, सेम इसी तरह वीजिंग सब चीज़ें कर रहा था। वो जैसे कहीं खो सा गया था, मानो उसने अपने आप को पूरी तरह से खो दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम जियांग चैंग को देखते हैं
जो कि बहुत ही स्ट्रेस में था क्योंकि वो वीजिंग से बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था। उसका दिमाग ख़राब हो रहा था आखिरकार कि हुआ क्या है। और इसी सेम रूटीन के साथ वीजिंग पूरे एक वीक को बिता देता है। वीजिंग ने इस टाइम कोई भी गलती नहीं की थी उस दिन के बाद से, जब से वांगजी ने वीजिंग को उन सब चीज़ों के बारे में सुनाया था। वीजिंग कुछ भी नहीं करता था, चुपचाप ओबीडेंटली अपने अल्फ़ा के लिए एक बोल सकते हैं आज्ञाकारी ओमेगा बन गया था। वो अपनी अल्फ़ा की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं करता था, चुपचाप जिंगशी में रहता था पूरा दिन एंड काम करता रहता था। वहीं ऐसे ही टाइम बीत गया एंड एक वीक चला गया था। एक वीक के अंदर वीजिंग ने सभी चीज़ें की बस नॉर्मली अपने घर में रहकर। वहीं दूसरी तरफ वांगजी जो था वो अपने क्लासेस को लेने के बाद बाहर ही निकला था कि तभी अचानक से वांगजी जियांग चैंग को वहाँ पर देखता है। जियांग चैंग वांगजी के सामने आता है। वांगजी फिर जियांग चैंग को ओबीडेंटली बो करता है और फिर जियांग चैंग देखता है वांगजी को और बोलता है वीजिंग कहाँ है, मुझे उससे मिलना है, मैंने उसे नहीं देखा है। वांगजी देखता है जियांग चैंग को और बोलता है कि वो जिंगशी में है। जो जियांग चैंग था वो बोलता है कि मुझे वीजिंग से मिलना है। वांगजी बोलता है ठीक है। इसके बाद वांगजी और जियांग चैंग दोनों जिंगशी की ओर जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक डिसिपल आता है और बोलता है सेकंड प्रिंस आपको सेक्ट लीडर ने बुलाया है, उन्होंने इम्पोर्टेंट एक मीटिंग को अरेंज किया है तो आपको आना होगा। वांगजी ये सुनने के बाद फिर जियांग चैंग को देखता है। जियांग चैंग बोलता है तुम जाओ, मैं अपने आप वीजिंग से मिल लूँगा। इसके बाद वांगजी बोलता ठीक है। इसके बाद वांगजी वहाँ से उस डिसिपल के साथ चला जाता है। वहीं जियांग चैंग अब जिंगशी की ओर चला जाता है अकेला ही। इसके बाद जियांग चैंग जिंगशी पर आता है और फिर वो डोर को नॉक करता है। तभी वीजिंग जो है आता है डोर पर एंड वो डोर को ओपन करता है। जैसे ही वो जियांग चैंग को देखता है तो वो बोलता है चैंग तुम आओ, अंदर आओ जल्दी। जियांग चैंग देखता है वीजिंग को और वो कुछ भी नहीं बोलता, वो साइलेंटली अंदर आ जाता है। इसके बाद वो दोनों फ्लोर पर बैठ जाते हैं। जियांग चैंग देखता है वीजिंग के फेस को और बोलता है वीजिंग क्या तुम हैप्पी नहीं हो मुझे देखकर यहाँ पर? हाँ। वीजिंग देखता है जियांग चैंग को और बोलता है चैंग ये तुम क्या बोल रहे हो, ऑफकोर्स मैं तुम्हें हैप्पी हूँ यहाँ देखकर। जियांग चैंग देखता है वीजिंग को और बोलता है सच में वीजिंग तुम हैप्पी हो मुझे देखकर यहाँ, लेकिन मुझे तुम्हारे फेस पर नज़र क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, जब भी कभी तुम पहले मुझे देखते थे, मेरे फेस को देखते थे तो बहुत हैप्पी होते थे, लेकिन आज तुम्हें क्या हुआ है? वीजिंग देखता है जियांग चैंग को और बोलता है चैंग वो बस मैं अपने इमोशन को कंट्रोल करने के तरीके सीख रहा हूँ। जियांग चैंग जब ये सुनता है तो वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग लेकिन क्यों? वीजिंग देखता है जियांग चैंग को और बोलता है क्योंकि मैं चाहता हूँ चैंग, बस इसीलिए और कुछ नहीं। ये सब छोड़ो, मुझे बताओ तुम क्या खाओगे? जियांग चैंग देखता है वीजिंग को और बोलता है मुझे कुछ नहीं खाना। जियांग चैंग ये बोलकर वीजिंग को देखता है। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप रहता है एंड फिर उन दोनों के बीच में एक साइलेंस क्रिएट हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जियांग चैंग वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग अब इवनिंग है तो क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी? वीजिंग देखता है चैंग को और बोलता है सॉरी चैंग वो मैं बिजी हूँ तो मैं नहीं आ पाऊँगा। जियांग चैंग बोलता है ओह अच्छा तो फिर कल? वीजिंग बोलता है नहीं चैंग वो कल भी मैं बिजी हूँ। जियांग चैंग जब ये सुनता है तो वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग ओह अच्छा तो तुम क्या इतनी बिजी हो कि तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि तुम मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सको? वीजिंग देखता है जियांग चैंग को और फिर वो बोलता है कि वो मैं लैंड से पूछूंगा। ये सुनकर जियांग चैंग गुस्से में वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग मुझे ये बताओ तुम्हें वांगजी से पूछने की क्यों जरूरत है? हाँ मुझे बताओ क्या वो फिर से तुम पर डोमिनेटिंग हो रहा है? हाँ। वीजिंग देखता है चैंग को और बोलता है नहीं वो मुझ पर डोमिनेटिंग नहीं हो रहा है चैंग, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो क्या है कि मैं खुद से ये सब करना चाहता हूँ क्योंकि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ लेंस को प्रेजेंट करता हूँ तो मुझे अपने आप को लेंस के अकॉर्डिंग चेंज करने की ज़रूरत है। मैं बस वही कर रहा हूँ और मुझे किसी ने नहीं कहा करने के लिए, मैं खुद से कर रहा हूँ चैंग, मुझे ये करना होगा। आखिरकार हम लैंड फैमिली का हिस्सा हैं अब और अभी हमें मतलब जैसे लैंड फैमिली है वैसे ही रहना होगा, तो मैं बस सभी चीज़ें सीख रहा हूँ। ये सुनने के बाद जियांग चैंग गुस्सा हो जाता है और बोलता है वीजिंग सच में तुम बहुत चेंज हो गए हो, लेकिन तुम्हें ये सब करने की क्यों ज़रूरत है? तुम बदल रहे हो वीजिंग, प्लीज़ चेंज मत हो किसी के लिए भी। चैंग चैंग गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मारता है और वो घूर कर वीजिंग को देखता है। वीजिंग बोला चैंग चैंग प्लीज़ शांत हो जाओ, देखो मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया ये सब करने के लिए, मैं खुद कर रहा हूँ, मैं सच में अपने आप को चेंज करना चाहता हूँ एंड मैं इन दिनों सच में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तुम्हें पता है मैं बहुत सारी बुक्स को रीड कर रहा हूँ एंड मुझे सारे कुछ प्रिंसिपल्स भी याद हो गए हैं, तुम मुझसे पूछ सकते हो। जियांग चैंग ये सुनता है और बोलता है वीजिंग ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम सच में ठीक तो हो? तुम स्टडी के बारे में बात कर रहे हो? वीजिंग मैं यहाँ पर आया था तुम्हारे साथ फन करने के लिए, मैंने सोचा था हम यहाँ पर मैं आऊँगा तुम्हारे साथ फ़न करूँगा एंड हम ड्रिंक करेंगे। वीजिंग जब ये सुनता है तो बोलता है कि चैंग हम यहाँ पर फ़न नहीं कर सकते हैं, हम यहाँ पर ड्रिंक नहीं कर सकते हैं क्योंकि ड्रिंक करना गुस्से में अलाउड नहीं है और अब हम गुस्सू के मेंबर्स हैं तो हमें यहाँ के रूल्स को फॉलो करना होगा, हम यह सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं, हम फन नहीं कर सकते हैं। जियांग चैंग गुस्से में वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग तुम सच में चेंज हो गए हो,
सच में बदल गई हो तुम। वी जिंग बोलता है चैंग मैं बदल गया हूँ क्योंकि मैं सच में चेंज करना चाहता हूँ अपने आप को, मैं चाहता हूँ मैं बदल जाऊँ और अब हम गुस्से में हैं तो हम ऐसे ही रहेंगे। ये सुनने के बाद जियांग चैंग टेंस हो जाता है। वो विंग को देखता है और बोलता है वी जिंग तुम ऐसे सडनली चेंज क्यों हो रहे हो। वी जिंग सच में मैं तुम्हारे लिए बहुत ही वरिड हूँ, मुझे बताओ क्या उस वांग जी ने तुम्हें डांटा है। हाँ, वी जिंग देखता है और बोलता है चैंग ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं खुद में अपने आप से चेंज करना चाहता हूँ अपने आप को। ये सुनता है जियांग चैंग तो बोलता है ओह अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है वी, अगर तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना नहीं चाहते हो, फन करना नहीं चाहते हो तो फिर मैं हंच में वापस जा रहा हूँ। ये बोलकर जियांग चैंग फ्लोर से उठ जाता है और वो वी जिंग को बिना देखे ही वहाँ से चला जाता है। वी जिंग चुपचाप जियांग चैंग को जाते हुए देखता है और फिर वो बहुत ही सैड हो जाता है। वी जिंग बोलता है आई एम सॉरी चैंग और फिर जियांग चैंग वहाँ से चला जाता है। वी जिंग बस उसे देखता ही रह जाता है। अब नाइट का सीन था। जियांग चैंग जो था वो अपने रूम में बैठा हुआ था एंड वो बहुत ही गुस्से भरे आंखों से हमारे लैन सिचन को देख रहा था। लैन सिचन बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि अपनी वाइफ से डरे हुए थे। लैन सिचन जो है वो देखता है जियांग चैंग को और बोलता है वानियन क्या हुआ है, तुम इस तरह से क्यों देख रहे हो। जो जियांग चैंग था वो गुस्से में लैन सिचन को देखता है और बोलता है तुम्हारे भाई ने फिर से मेरे ब्रदर को डांटा है, वो टोटली चेंज हो गया है। मैंने उसे कहा फ़न करने के लिए लेकिन उसे मुझे मना कर दिया। वो रूल्स के बारे में बात कर रहा था, स्टडी के बारे में बात कर रहा था। तुम्हारे भाई की वजह से मेरा भाई चेंज हो गया पूरी तरह से और मेरे भाई के चेंज होने की वजह सिर्फ वो लैन वांग जी है, तुम्हारा भाई। ये सुनने के बाद जो हमारे लैन सिचन थे वो बोलते हैं चैंग प्लीज़ शांत हो जाओ, मैं वांग जी से बात करूँगा। जियांग चैंग गुस्से में जो है वो देखता है लैन सिचन को और बोलता है हाँ इससे बात करो अच्छे से कि वो मेरे भाई वी जिंग को बिल्कुल भी न डांटे। पता नहीं क्यों तुम्हारा वो भाई मेरे भाई के पीछे पड़ गया है, वो उसे हर वक्त डांटता रहता है जिसकी वजह से मेरा भाई पता नहीं इतना चेंज हो गया है। मुझे नहीं पता इस बार तुम उसे डांटोगे एंड उसे पनिशमेंट भी दोगे, वरना देख लेना मैं तुमसे बात नहीं करूँगा और मैं वी जिंग को अपने साथ लेकर युनमिंग चला जाऊंगा और मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। ये गुस्सा करते हुए जो जियांग चैंग था वो लैन सिचन से बोलता है। लैन सिचन देखते हैं चैंग को और बोलते हैं चैंग प्लीज़ देखो गुस्सा मत करो मुझ पर, मैं बात करूँगा ना वांग जी से, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो, प्लीज़ मुझ पर रूड तो मत हो ना। हाँ मैं बात करूँगा ओके वांग जी से, चलो हम दोनों सो जाते हैं ओके। जियांग चैंग देखता है लैन सिचन को और बोलता नहीं मैं दूसरे रूम में सोने के लिए जा रहा हूँ एंड मैं तभी तुम्हारे साथ अच्छे से सोऊंगा एक रूम के अंदर जब तुम अपने भाई से बात करोगे एंड लैन वांग जी मेरे भाई को अच्छे से ट्रीट करेगा तभी, वरना मुझे भूल जाना कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ एंड हमारी मैरिज भी हुई थी। ये बोलकर जियांग चैंग वहाँ से चला जाता है दूसरे रूम के लिए। लैन सिचन चुपचाप वहीं पर खड़ा रह जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। लैन सिचन को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, वो क्या कहे वांग जी से ऐसा कि वांग जी वी जिंग को अच्छे से ट्रीट करना शुरू कर दे, क्योंकि सिर्फ उसी की वजह से जियांग चैंग जो है वो लैन सिचन से ऐसी बातें करता है एंड वो सारा गुस्सा लैन सिचन पर निकालता है। लैन सिचन अपना सर पकड़ लेते हैं, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, वो इनके बीच में खुद फंस गया है पूरी तरह से। अब ऐसे ही करके एक वीक और गुजर गया और इस एक वीक के अंदर जियांग चैंग ने लैन सिचन को प्रेशराइज़ किया कि वो जाए और वांग जी को डांटे, लेकिन लैन सिचन जो थे वो नहीं कर पा रहे थे बात एंड फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो जाएंगे और वांग जी से बात करेंगे। तो फिर लैन सिचन वांग जी से मिलने का फैसला करते हैं और वो उसे मिलने के लिए चले जाते हैं। वांग जी इस वक्त लाइब्रेरी पवेलियन में था। लैन सिचन आते हैं वहाँ पर और बोलते हैं वांग जी अपने गाय को दिखता है, वो करता है और फिर इसके बाद लैन सिचन भी बोलते हैं कि वांग जी मैंने सुना है वी जिंग बदल गया है, क्या सच में वो बदल गया है। वांग जी देखते हैं अपनी गाय को और बोलते हैं हाँ गाय वो बदल गया है, उसने सभी रूल्स को फॉलो करना शुरू कर दिया है। लैन सिचन जब ये सुनते हैं तो बोलते हैं ओह अच्छा ठीक है, लेकिन वांग जी क्या तुम वी जिंग को इस बदले हुए रूप में देखकर तुम्हें अच्छा फील होता है। वांग जी चुप रहता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। फिर वांग जी अपने सिर को हाँ में हिलाता है। लैन सिचन वांग जी को देखते हैं और फिर बोलते हैं वांग जी देखो अगर वी जिंग को किसी चीज़ को करने में प्रॉब्लम हो रही है तो तुम्हें उस पर ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। वांग जी तुम उसके हस्बैंड हो, तुमने उसे मार किया है तो वो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो तुम्हें उस पर ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें वी जिंग को खुश रखना चाहिए एंड उसके साथ बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज बनानी चाहिए, न कि उसे चीज़ों के लिए डांटना चाहिए। वांग जी बस मैं तुमसे इतना ही कहना चाहूँगा कि तुम वी जिंग के साथ अच्छे से बिहेव करो एंड उसके साथ हैप्पीली रहो, तुम्हें उसकी लाइफ को खुशियों से भरना चाहिए। वांग जी मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ। वांग जी सुनता है अपने गाय को और फिर वो अपने सिर को हाँ में हिलाता है। इसके बाद लैन सिचन स्माइल करते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी जाते हुए अपने गाय को देखता है और वो अपने सर को नीचे कर लेता है। फिर वांग जी सोचता है क्या सच में उसने वी जिंग को इतना टॉर्चर कर दिया है, क्या वो सच में विंग को टॉर्चर करता है जिस वजह से हर कोई अगर उसे वी जिंग के साथ नाइसली बिहेव करने के लिए बोलता है, क्या ऐसा सच में है।
क्या सच में उसने वीइंग की लाइफ को मिजरेबल बना दिया है? क्या उसी की वजह से वीइंग की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं? वांग जी ये सब सोचता है और वो बहुत ही परेशान हो जाता है। इसके बाद फिर वांग जी इवनिंग को वापस जिंगशी जाता है। जब वो जिंगशी में जाता है तब वो देखता है कि वी जिंग आज फिर से अपने जो राइटिंग का काम था उसे ही कर रहा था। वांग जी विंग को ध्यान से देखता है। वी जिंग मतलब बहुत ही बोल सकते हैं अपने काम तो कर रहा था, लेकिन वो हैप्पी नहीं लग रहा था। वो चुपचाप साइलेंटली बैठा हुआ था एंड वो सैड लग रहा था। वांग जी अब वी जिंग को देखकर समझ रहा था। वांग जी अपने मन में सोचता है कि जब भी वो पहले घर आता था तब वी जिंग उसे हंसता हुआ मिलता था, बुक रीड करते हुए मिलता था और वो आने के बाद पूरे रूम को क्लीन करता था। और न जाने ये क्यों उसे आदत हो गई थी। एंड लेकिन अब 2 वीक से ऐसा नहीं है। अब जब भी वो घर आता है वी जिंग उसे चुपचाप शांति से बैठा हुआ मिलता है और वो हंसता भी नहीं है। अब वी जिंग कहीं ना कहीं सैड लगता है वांग जी को। अब वांग जी वी जिंग को ऐसे देखता है और फिर वो अपने ही थॉट्स में गुम हो जाता है। वांग जी को न जाने क्यों कुछ तो मिसिंग लग रहा था। अब तभी वी जिंग देखता है वांग जी को, उठ कर आता है, वांग जी को देखता है और बोलता है लहनजन मैं तुम्हारे लिए टी बनाता हूँ। ये बोलकर तुरंत वी जिंग जो है रूम से बाहर आ जाता है। इसके बाद वांग जी अपने जो हैवी रोब्स थे उन्हें निकालता है और फिर लाइट रोब पहनता है और फिर वो बाहर आता है और देखता है तो वी जिंग वांग जी के लिए टी प्रिपेयर कर रहा था। वांग जी ये देखकर सोचता है अपने मन में सच में वी जिंग चेंज हो गया है एंड ये चीज़ ना जाने क्यों उसे मतलब डिफरेंट फील करा रही है। उसे भी हैप्पीनेस फील नहीं हो रही है शायद। अब उसे पहले वाला वी जिंग शायद ज़्यादा पसंद था जो रूम को गंदा करता था, मतलब बहुत सारी बातें किया करता था। वो वी जिंग जैसे कहीं खो ही गया था। वांग जी विंग को देखता है और फिर बोलता है वी जिंग आज तुम अपने लिए स्पाइसी फूड बनाने ला। जैसे ही वी जिंग ये सुनता है तो वो वांग जी को देखता है और बोलता है नहीं लैंसन मैं अपने लिए स्पाइसी फूड नहीं बनाऊंगा। अगर मैंने अपने लिए स्पाइसी फूड बनाया तो फिर मुझे उनकी आदत लग जाएगी, तो इससे अच्छा होगा कि मैं नहीं खाऊंगा स्पाइसी फूड। मैं प्लेन और बोल्ड फूड ही खाऊंगा जैसे तुम खाते हो वैसे ही, मुझे नहीं खाना है। एंड अगर एक बार मैंने खा लिया तो मेरे लिए इन्हें छोड़ना मुश्किल होगा। वी जिंग कामली वांग जी से बोल देता है। वी जिंग अपने मन में सोचता है कि शायद वांग जी उसका टेस्ट ले रहा है, इसीलिए उसने खुद से कहा है वी जिंग से स्पाइसी फूड जो बनाने के लिए एंड खाने के लिए। लेकिन वी जिंग सोचता है कि नहीं, वो वांग जी के इन सब चक्करों में नहीं पड़ेगा, वो स्ट्रिक्टली सभी रूल्स को फॉलो करेगा। इसके बाद वांग जी और वी जिंग दोनों डिनर करते हैं। डिनर कर लेने के बाद फिर वी जिंग बेड पर लेट जाता है, लेकिन वांग जी वी जिंग को कडल करता है और फिर से उसके नेक पर उसे किसेस करना शुरू कर देता है। वी जिंग बिल्कुल भी मूव नहीं करता अपने आप को और वांग जी जो करना चाहता था उसे वो करने देता है। वांग जी आज वी जिंग के साथ बहुत ही अग्रेसिव था, लेकिन वी जिंग बिल्कुल नॉर्मल था, उसे जैसे मानो मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। वांग जी वी जिंग के फेस को देखता है और उसे लगता है वी जिंग हैप्पी नहीं है। वी जिंग बिल्कुल भी इन सब चीज़ों को एंजॉय नहीं कर रहा है। वी जिंग बहुत ही टायर्ड एंड अनहैप्पी लग रहा है। वांग जी ये सभी चीज़ें अपने आप से सोचता है और फिर वो वी जिंग के साथ लव मेकिंग करना बंद करता है एंड फिर वी जिंग को अच्छे से क्लीन करता है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी की कोई क्लासेस नहीं थी, उसे स्टूडेंट्स को नहीं टीच करना था क्योंकि आज लायन सिचन जो स्टूडेंट्स थे उन्हें लेकर कई टाउन गए हुए थे, इसलिए आज वो बिल्कुल फ्री था। तो वांग जी जिंगशी के अंदर ही था। वांग जी विंग को देखता है जो कि अकेले ही मतलब घर के काम कर रहा था। वांग जी ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करता। वांग जी फिर जल्दी से जाता है विंग के पास एंड वो उसके हाथ को पकड़ लेता है। विंग वांग जी को देखता है और बोलता है लैंसन ये तुम क्या कर रहे हो, क्या हुआ है? वांग जी देखता है वी जिंग को और बोलता है वी जिंग तुम थके हुए लग रहे हो तो मैं कर लेता हूँ ये काम। वी जिंग देखता है वांग जी को और बोलता है नहीं मैं कर लूँगा वांग जी, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वी जिंग काम को करने लगता है होल डे। इसके बाद वांग जी विंग को देखता है काम करते हुए, लेकिन वांग जी इस बार विंग से नहीं पूछता और वो भी काम को करता है। वी जिंग वांग जी को काम करते हुए देखता है तब वो जाता है वांग जी के पास और वांग जी को रोकता है और बोलता है लैंसन प्लीज़ रुक जाओ, ये सब काम मत करो, मैं खुद से कर सकता हूँ सभी काम। मैं तुम्हें ऐसे काम करते हुए देखता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ ये सब बंद करो, मैं खुद कर लूँगा ये सब काम। वांग जी साइड हो जाता है और वी जिंग पूरा दिन घर के काम करता है एंड अब जाकर वांग जी पूरी तरह से अपनी पुरानी वी जिंग को मिस कर रहा था। वांग जी विंग को देखते हुए सोचता है वी जिंग मुझे मुझे ये वी जिंग पसंद नहीं आ रहा है, मुझे पुराना वाला वी जिंग चाहिए मेरा, जो नॉन स्टॉप बातें करता था और चाइल्डिश बिहेव करता था। मुझे तुम्हारी नॉन स्टॉप बातें सुननी है एंड तुम्हारी ब्राइट स्माइल देखनी है। पूरा दिन वांग जी वी जिंग की स्माइल को देख रहा था जो कि फोर्सफुल थी। वांग जी ने पूरा दिन में एक बार भी वी जिंग के फेस पर उसकी रियल स्माइल नहीं देखी थी। वी जिंग जब भी स्माइल कर रहा था वो फोर्सफुल स्माइल थी एंड वांग जी का हार्ट पूरी तरह से टूट रहा था ये देखकर। वांग जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था वी जिंग को ऐसे स्माइल करता हुआ देखकर। एंड नाउ वांग जी सोचता है अपने मन में अब उसे उसका पुराना वी जिंग वापस चाहिए, ये वी जिंग उसे नहीं चाहिए। वांग जी बस वी जिंग को चाहता है जो चाइल्डिश बिहेवियर करता है।
यहाँ वहाँ चीज़ें फैलाता है एंड वही बीजिंग बहुत अच्छा है, हाँ मुझे वही बीजिंग चाहिए, वांग जी अपने मन में सोचता है अब। एंड नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं हम। नेक्स्ट डे बीजिंग को वॉमिटिंग फील हो रही थी एंड वो वॉमिटिंग कर रहा था एंड वांग जी उसकी हेल्प कर रहा था उसकी बैग को सहला कर। तो बीजिंग वॉमिटिंग करता है तभी अचानक से वो बेहोश हो जाता है। वांग जी ये देखकर पैनिक हो जाता है। इसके बाद वांग जी बीजिंग को लेकर हीलर के पास जाता है और हीलर उसे चेक करने लगते हैं। तभी लैन सिचन, जियांग चेंग एंड जो लैन करेन था उसे भी बीजिंग की हेल्थ के बारे में पता चलता है एंड वो भी बीजिंग को चेक करने के लिए आते हैं। सभी लोग वहां पर आते हैं तो देखते हैं वांग जी रूम के बाहर ही खड़ा हुआ था। देखता है जियांग चेंग ये तो गुस्से में बोलता है, वांग जी अब तुमने मेरे ब्रदर के साथ क्या किया है। तभी लैन सिचन बोलते हैं, वान नियन प्लीज चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, ठीक है। इसके बाद लैन किरण भी देखते हैं वांग जी को और बोलते हैं, वांग जी क्या हुआ है बीजिंग को। लैन किरण बोलता है, अंकल मुझे नहीं पता है, वो अचानक से बेहोश हो गया है एंड कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो वॉमिटिंग किया जा रहा है तो इसीलिए मैं यहाँ पर लेकर आऊँ उसे। लैन किरण बोलता है, ओह अच्छा ठीक है। थोड़ी देर के बाद हीलर बाहर आता है एंड सभी लोग हीलर को देखने लगते हैं। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।